दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े शूटआउट की घटना को अंजाम दिया गया। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे वकील की ड्रेस पहनकर रोहिणी कोर्ट में दाखिल हुए थे। हालांकि स्पेशल टीम ने 2 हत्यारों को मौके पर ही मार गिराया है, लेकिन कोर्ट में हुई इस हत्या ने एक बार फिर कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े शूटआउट, गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या, वकील की ड्रेस पहनकर रोहिणी कोर्ट में घुसे हत्यारे। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था जितेंद्र गोगी को। स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर थी तैनात। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्यारों को किया ढेर। अमूमन फिल्मों में आपने मर्डर के ऐसे सीन देखे होंगे जब कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए शख्स पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे मौत की नींद सुला दिया जाता है। फिल्मी सीन के ऐसे स्टाइल में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक गैंगस्टर की कुछ इसी तरीके से सरेआम हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक्सटॉर्शन केस में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को 2 दिन पहले पकड़ा था। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की कोर्ट में पेशी होनी थी। वकील की ड्रेस में आए बदमाशों ने अचानक गोली चला दी। हत्यारों ने गैंगस्टर को कई गोलियां मारी। हालांकि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के साथ स्पेशल सेल की एक टीम भी थी। टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों हत्यारों को मार गिराया। गैंगस्टर को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जितेंद्र गोगी की गिनती दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर में की जाती थी। गोगी पर हरियाणा की मशहूर सिंगर हर्षिता दाहिया की हत्या के आरोप थे। स्थानीय नेता की हत्या में भी गोगी का नाम सामने आया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि एनकाउंटर में टिल्लू गैंग के बदमाश थे, जिन्हें मार गिराया गया है। हालांकि कोर्ट में हुई गोलीबारी और हत्या एक बार फिर कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। कोर्ट परिसर में हत्या के मामले पहले भी आ चुके हैं। मामले पर दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता क्या कहते हैं, सुनिए। कोर्ट में आज बड़ा ही दुखद दिन है और बहुत ही प्रश्न चिन्ह है, सवालिया निशान है शासन प्रशासन पर, क्योंकि इतनी लेयर सिक्योरिटी के बाद, इतनी सुरक्षा, सघन सुरक्षा के बाद, मेटल डिटेक्टर के बाद भी कोर्ट के अंदर स्पेशल जज श्री गगनदीप सिंह जी की कोर्ट में असलाह पहुंचना और उसके बाद 3 लोगों पर हमला होना, जिसमें एक विटनेस बॉक्स में ही 2 की तो तुरंत कोर्ट के अंदर मौत हो जाना, एक की हालत नाजुक बनी हुई है और ये सवालिया निशान है। और बात ये नहीं कि क्रिमिनल हैं या गैंगस्टर हैं या गैंगवार है, ये नहीं, लेकिन सवालिया निशान है कि प्रश्न है सिस्टम पर कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो चाक चौबंद की गई थी 30 हजारी की घटना के बाद और डिफरेंट कोर्ट्स की घटनाओं के बाद, इस पर क्या है, इस पर शासन प्रशासन किस तरह से कोर्ट के अंदर प्रेमिसेस में साइलेंसर लगा के हत्याएं कर देना और इस तरह से ये करना, ये एक प्रश्न है और बड़ी दुखद बात है और हमारे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करता है, जिसकी वजह से इस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी सभी जगह और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी पड़ेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर की रिपोर्ट। तो दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े शूटआउट हुआ है और अक्सर झारखंड में भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। हम सीधे चलते हैं धनबाद, जहां पर हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, ये दिल्ली जो कि राजधानी है, वहां पर भी कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, दिन दहाड़े शूटआउट होता है और झारखंड में भी ऐसे केसेस आते रहते हैं। देखिए, झारखंड में भी कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कोर्ट परिसर में, चाहे पेशी के लिए आए हो अपराधी या फिर किसी अन्य कारण से हमलावर ने घटना को अंजाम दिया है। ये घटना जमशेदपुर में घट चुका है, हजारीबाग में भी और धनबाद में भी। धनबाद में हाँ आखिर काफ़ी पहले घटी थी, लगभग 1986 के आसपास घटना घटी थी, जो फहीम खान है यहाँ पे, गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से भी काफ़ी फेमस है। तो उनके भाई की हत्या यहाँ पे हुई थी। उसके बाद से जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो व्यापक किए गए और अभी भी धनबाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात रहते पुलिस जवान। कोर्ट के पास ही पुलिस चौकी बनाई गई है जहाँ पे हमेशा पुलिस के जवान तैनात रहते हैं और जो
जो जो बैरिकेटिंग की गई है वो तो रहते ही है। हाँ, एक बड़ा बात यह भी है कि जब आने जाने वाले लोग की जो मेटल डिटेक्टर से चेक होता है वो कैसे होता है ये कहा नहीं जा सकता। और शायद ऐसी ही घटना दिल्ली में घटी है जहाँ पे सुरक्षा में चूक हुई और जो पहले से जो ये बात कही जा रही है कि जो अपराधी आए थे वो वकील के ड्रेस कोड में थे और वो अंदर घुस गए थे, तो वो कैसे घुसे, किस तरह से हथियार वहाँ पहुँचाए, ये सुरक्षा तंत्र में दिल्ली में चूक हुई है। लेकिन धनबाद झारखंड के साथ झारखंड में भी कई ऐसे न्यायालय हैं जहां पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए और धनबाद भी उससे अछूता नहीं है। धनबाद में उसके बाद से कोई ऐसी घटना अभी तक देखने को नहीं मिली। और जहां तक सुरक्षा की बात है तो बराबर जो यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक हैं उनके तरफ से, जो यहाँ के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश है उनके तरफ से बार बार मॉनिटरिंग किया जाता है, सुरक्षा को लेकर के दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। तो तमाम यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई आपराधिक घटना आने वाले समय में घटती है तो फिर कहा जा सकता है कि सुरक्षा में चूक हुई और उन्हें लगेगा कि और सुरक्षा पुख्ता करने की जरूरत है तो वो किए जाएंगे। जी दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, अधिवक्ताओं का भी कहना है कि सुरक्षा नहीं दी जा रही है उनको, दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं उनको भी डर सता रहा है। बिल्कुल अमन, देखिए जमशेदपुर की दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ। 24 मई 2014 को गैंगस्टर अखिलेश सिंह की पेशी होती है न्यायालय में और उस दौरान न्यायालय से पेशी कर बाहर निकल रहा था। उस न्यायालय परिसर में ही दो अपराधियों के द्वारा उन पर गोली चलाने का प्रयास किया था। हालांकि गोली चल नहीं पाई थी और उसके बाद अखिलेश के जो गुर्गे हैं उनके द्वारा जो दो अपराधी पहुंचे थे उसके कोर्ट परिसर में ही पीट के हत्या कर दी गई थी और एक को घायल हो गया था जिसके बाद उससे इलाज कराया गया था टीएमएच। दूसरी घटना है 30 नवंबर 2016 को जो न्यायालय परिसर है, न्यायालय परिसर का जो बार भवन है, बार भवन में उपेंद्र सिंह की व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी बार भवन में और अखिलेश के गुर्गों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बात जब ये हत्या हुई थी उस वक्त जो न्यायालय परिसर में जितने अधिवक्ताओं ने वहाँ पे हंगामा किया था, सुरक्षा पे कई सवाल खड़ा किए थे प्रशासन के ऊपर में, उसके बाद प्रशासन मुस्तैद हुई थी और लगातार उसके बाद से पुलिस प्रशासन की चेकिंग होती है। हाँ, हालांकि एक घटना और भी हुई है जमशेदपुर में, वो भी बता देता हूँ। जो दिल्ली के ही तरफ पर, जैसे दिल्ली पे ब्लैक कोट पहनकर, काला कोट पहनकर अपराधी घुसते और साइलेंसर पाइप लगाकर हत्या कर देते, उसी तरह एक अपराधी है उपेंद्र सिंह हत्याकांड में अभियुक्त था हरीश, उसकी वो न्यायालय परिसर में घुसता है वकील की ड्रेस पहनकर और न्यायालय में पेशी कर वापस चल जाता है। उस वक्त भी ये बातें सामने आई तो प्रशासन पे सवाल उठे थे कि आखिर क्यों नहीं प्रशासन उस अपराधी को पहचान पाया, इतना फेमस अपराधी है और कई घटनाओं में संलिप्तता उसकी सामने आई था और वो कोर्ट में आता है, कोर्ट की अधिवक्ताओं का कोट पहनकर और पेशी करता और वापस चले जाता। तो उस वक्त एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया था। उसके बाद से और जमशेदपुर न्यायालय को और कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी और अभी कैमरा लगा हुआ है और कैमरा बढ़ाने की बात कही जा रही। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ता है प्रशासन को कि जो अधिवक्ताओं हैं वो उन्होंने लिख के दिया था कि अधिवक्ताओं की चेकिंग नहीं की जानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती है। तो इसमें अधिवक्ताओं जो हैं उनके जो बार के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उन्हें भी कम से कम पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए कि अगर ठीक है कोट पहन के जा रहे हैं अधिवक्ता, क्योंकि कोर्ट के अधिवक्ता के ड्रेस में अपराधी घुसते हैं। तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अमन, कानून व्यवस्था पे सवाल तो जरूर खड़ा है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई कोट पहनकर अंदर चला जाता है, इसीलिए मैं बता रहा था कि जमशेदपुर न्यायालय में भी इस तरीके से कड़ी चेकिंग होनी चाहिए, मेटल डिटेक्टर लगाना चाहिए। हालांकि यहाँ मेटल डिटेक्टर चेक नहीं होता है, जो पुलिसकर्मी है उसे ससरी चेक करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। महिला पदाधिकारी को भी दिया गया कि अगर महिला कोई जाती है तो उसके प्रॉपर चेक की जाए। और अभी आज से ये बातें कही जा रही है कि जो कैमरे लगे हैं और कैमरा बढ़ाने की बात की जाए जमशेदपुर न्यायालय में, क्योंकि न्यायालय परिसर में दो घटनाएं हो गई है। एक तो न्यायालय परिसर के बार भवन में हुआ, दूसरा जो पेशी से बाहर वापस जब जा रहा था जो गैंगस्टर अखिलेश सिंह, उस समय घटना। तो कहीं ना कहीं उस समय सवाल उठे थे, काफी हंगामा भी हुआ था, लेकिन उसके बाद प्रशासन मुस्तैदी दिखाया और उसके बाद से लगातार दो गेट है अब न्यायालय परिसर में घुसने के लिए, जो न्यायालय का परिसर है, 2 गेट है, दोनों हमारे साथ बने रहिए। रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, 30 हजारी की घटना के बाद भी झारखंड में भी कानून व्यवस्था क्या सुचारू रूप से है? क्योंकि वकील तो अभी भी डर रहे हैं।
देखिए अमन, जिस तरह से दिल्ली में जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो घेरा है उस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहाँ देखिए मेटल डिटेक्टर भी लगा था, लेकिन अधिवक्ता कोर्ट मतलब अधिवक्ता का जो ड्रेस होता है काले कोट में पहनकर अपराधी जो है पिस्टल के साथ अंदर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही, कहीं ना कहीं चूक हुई है, और इस चूक के पीछे कई लोग मिले जरूर होंगे, नहीं तो कोई आम आदमी जिस तरह से अभी वहाँ दिल्ली में जो व्यवस्थाएं थी, तो वो कहीं ना कहीं ये पूरा ये बता रहा है कि जज के रूम के अंदर गोली चलती है, शूट आउट होता है। तो ये हमें लगता है कि पूरे इंडिया का एक पहला मामला नजर आता है। अब सवाल अब ये पूरे भारत पे ये सवाल हो रहा कि पूरे भारत में जो सिविल कोर्ट है या अन्य जो हाई कोर्ट है, तमाम जगहों में सुरक्षा को लेकर क्या मापदंड है। देखिए हाई कोर्ट की बात करेंगे, झारखंड हाई कोर्ट में मेटल डिटेक्टर भी लगा है, पुलिस पूरी तरह से चेकिंग करती है। आप प्रवेश करेंगे तो पूछा जाता है आप क्यों जा रहे हैं, और वहां पे सर्च भी होता है। लेकिन यदि हम सिविल कोर्ट की बात करें तो अमूमन वहां इस तरह की चीजें जो है वहां दिखाई नहीं देती हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में घटना घटी है, तो अब राज्य के तमाम जो सिविल कोर्ट है वहां पे सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन को अब अलग नजरिए से व्यवस्थाएं करनी होंगी। और यहाँ तक कि हमें लगता है कि अपराधियों का जो रणनीति है, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि अपराधी कितना शातिर है और किस तरह से घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो अब पुलिस मतलब रांची का सिविल कोर्ट हो या राज्य के तमाम सिविल कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ानी होगी। अब देखिए जिस तरह से धनबाद में उत्तम आनंद की हत्या होती है, अभी तो उसमें जांच चल ही रहा है। तो शातिर दिमाग के जो अपराधी हैं वो नए नए जो हथकंडे हैं, नए नए चीजों को अडॉप्ट करते हैं और कहीं ना कहीं अपना जो मंसूबा होता है उस पर कामयाब होते हैं। तो ऐसे लोगों पे अब नकेल कसने के लिए हमें लगता है कि सिविल कोर्ट में भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ानी होगी, क्योंकि इस तरह से जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि सुरक्षा का जो घेरा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फैल रहा है। तो इस हमें लगता है कि रांची का या पूरे राज्य के जो सिविल कोर्ट है वहां पर भी मेटल डिटेक्टर लगाना होगा, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ानी होगी और अपराधियों पे नजर भी रखनी होगी, क्योंकि जब कोई बड़ा अपराधी जब कोर्ट परिसर पहुंचता है तो उसकी हत्या की आशंका बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि राज्य में भी अब एक बार फिर से पूरी तरह से एक निरीक्षण करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि देखिए अभी भी झारखंड में देखेंगे तो झारखंड में भी कई अपराध कोर्ट में मेटल डिटेक्टिव लगाया गया है, उसके बाद भी तो अपराधियों में खौफ नजर नहीं आ रहा है। देखिए ये जरूर कहा जा सकता है अमन, अपराधियों में खौफ तब होगा जब पुलिसिया कार्रवाई जबरदस्त होगी, क्योंकि अमूमन देखिए अभी झारखंड में अलग अलग गैंग जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है और जो चाहते हैं वो घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन जो कोर्ट परिसर में जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं अब एक पूरी तरह से हमें लगता है कि सिविल कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार पुनर्निरीक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि अपराधी इतने आगे तक सोच सकते हैं, ये कोई ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह की घटना जज के रूम में शूट आउट होगा। ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार अब सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की जरूरत है, क्योंकि ये घटना कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि हमें जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कोर्ट की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बेहतरीन करने की जरूरत है। तो जी अंजलि, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, जिस तरीके से बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं भी सुरक्षा नहीं है, एक हमारे यहाँ पैकेज भी चल रहा था जिसमें बाइट थी, अधिवक्ता कह रहे थे कि कहीं से भी हमें सुरक्षा नहीं मिली है और कभी भी शूट आउट हो सकता है, हमें भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है।
बिल्कुल अमन, देखिए अगर हम पूर्वी सिंहभूम के न्यायालय की बात करें तो जमशेदपुर में जो घटनाएं हुई थी उसके बाद से अधिवक्ताओं ने प्रशासन पर कई सवाल खड़ा किए थे, क्योंकि दो घटनाएं हो गई थी, उस पर प्रशासन पे सवाल खड़ा किया था। उनके साथ में बैठक हुई थी, बैठक के बाद ये तय किया गया था और उसके बाद ही जमशेदपुर न्यायालय परिसर में दो तरफ चेकिंग लगा दी गई है और बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने दिया था। चूक वहीं पे हो जाती है अमन, जो मैं बताया, चूक वहीं हो जाती है जहां जो भी अगर कोई अपराधी नॉर्मल में जाए तो उसकी चेकिंग होगी प्रॉपर, उसको पता चल पाएगा। लेकिन कोई अधिवक्ता का जो ड्रेस होता अगर उसे पहन के जाता तो उसमें थोड़ी सी चूक जरूर होती है। तो इसको भी प्रॉपर जांच करने की जरूरत है। इसमें निश्चित है जो न्यायालय के जो अध्यक्ष या जो सेक्रेटरी है वो सहयोग करेंगे प्रशासन की, तभी जाकर इस तरीके की घटनाएं रुक सकती है। देखिए जमशेदपुर शहर में कई ऐसे बड़े बड़े घटनाएं हुए, उसमें खूब हो हंगामा हुआ। एक समय था कि अधिवक्ताओं को रोड चलते गोली मार दिया गया था। आज से हम करीब 12-13 साल पहले की बात बता रहे हैं। उस समय उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था। उसके बाद शहर में हर जगह CCTV कैमरे लगाए गए थे ताकि ये अपराधी अगर घटना को अंजाम देकर निकलता है तो उनको सही से पकड़ा जाए, और उसका नतीजा भी सामने आया। अपराध थोड़ा सा जरूर कम हुआ। देखिए घटनाएं हैं वो रुक नहीं पाती, क्योंकि घटनाएं में हर जगह पुलिस आपके साथ नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको थोड़ी अपनी समझदारी और सतर्कता दिखानी चाहिए ताकि इस तरीके की जो घटनाएं होती है वो नहीं। अब देश की राजधानी पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़ाई नहीं देखी जाएगी तब तक अपराधियों पर लगाम लगाना बहुत ही मुश्किल है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ धनबाद से दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, बार बार सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि कानून व्यवस्था ठप हो गई है। धनबाद कोर्ट परिसर में क्या मेटल डिटेक्टिव लगाए गए हैं वकीलों की सुरक्षा को लेकर के? देखिए धनबाद में बात सिर्फ वकीलों की सुरक्षा की नहीं है, धनबाद कोर्ट परिसर की भी सुरक्षा की बात है, धनबाद कोर्ट की सुरक्षा की बात है। देखिए धनबाद में CGM कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, CBI की विशेष कोर्ट है, यहाँ पे SDO कोर्ट है। तो तमाम जगहों पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। जो पुलिसकर्मी है वो हमेशा तैनात होते हैं, तो सुरक्षा में चूक कहाँ हो सकती है बता। अगर आप ड्यूटी आवर 8 घंटे की है तो सुरक्षा कर्मी 8 घंटे के बाद वहाँ से चले जाते हैं, तो जो अपराधी तत्व के लोग होते होंगे जिन्हें आपराधिक वारदात को अंजाम देना है तो उस समय का वो इंतजार करते होंगे जब वहाँ पे सुरक्षा में चूक दिखती होगी। जिस तरह से दिल्ली में घटना घटी है, पहले हथियार कैसे अंदर ले गए, तो जाहिर सी बात है जब कोर्ट परिसर बंद रहा होगा और सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी वहाँ पे नहीं रही होगी उस वक्त वो एंट्री किए होंगे। लेकिन धनबाद में भी ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है, इसलिए ये देखने वाली बात हुई कि जो यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक हैं वो किस तरीके से बाद में पुलिस कर्मियों को ड्यूटी में लगाते, क्योंकि कोर्ट परिसर की सुरक्षा अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब नक्सल गतिविधियां होती थी, उस समय भी कोर्ट परिसर में नक्सलियों की तरफ से पोस्टरबाजी किए जाते थे, तो उसके बाद से सुरक्षा और पुख्ता किए गए। लेकिन पुख्ता करने के बाद भी संशय बरकरार रहता है, डर बरकरार रहता है। धनबाद में पुलिस चौकी भी बनाई गई है कोर्ट कैंपस के बगल में, लेकिन पुलिस चौकी में कितने जवान तैनात रहते हैं, कितने पुलिस पदाधिकारी तैनात रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और बाकी कोर्ट जो परिसर है, क्योंकि कोर्ट परिसर काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, उसमें कैसे तैनाती की जाती है, इस पर एक प्लान तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि जो दिल्ली में घटना घटी या फिर धनबाद में भी 1986 में घटना घटी थी और झारखंड के कई अन्य जिलों में भी घटना घट चुकी है, तो इस तरह की घटना ना घटे, इसको लेकर के चाहे राज्य सरकार के स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो एक पहल करने की जरूरत है। लेकिन अभी जो सुरक्षा के इंतजाम धनबाद कोर्ट परिसर में किए गए हैं वो काफ़ी है। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं कोई घटती हैं या फिर इस तरह की घटना की सूचना मिलती है तो फिर कैसे पुलिस या फिर जो सुरक्षा में जो लगे जवान हैं वो इससे निपटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और जिसकी मॉनिटरिंग बराबर की जाती रहती है। जी अंजनी, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा की पुख्ता की जाए ताकि अधिवक्ताओं पर गोलियां ना चले, क्योंकि जिस तरीके से जो कल घटना घटी है वो बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं और कानून व्यवस्था सरकार की तरफ से ठप होती जा रही है। हाँ देखिए, जो घटना घटी है कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि अपराधियों का जो मनोबल है और अपराधी जो है बहुत आगे तक प्लानिंग करके इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। देखिए इसमें दो बात है अमन। एक तो जैसे हम राज्य की झारखंड की बात करें तो जिस कोर्ट में यदि कोई बड़े मामले हैं, कोई बड़े अपराधियों का मामला है, कोई बड़ा गैंगस्टर का मामला है,
तो वैसे समय में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि जहां मेटल डिटेक्टर नहीं लगा है वहां पे मेटल डिटेक्टर भी जरूर अब लगाने की जरूरत है। और इसके साथ यदि हम बात करेंगे तो सीसीटीवी जो थर्ड आई कहा जाता है, तो थर्ड आई से भी नजर रखी जा सकती है। तो ऐसे देखिए अमूमन ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रतिदिन चेकिंग कर पाना सिविल कोर्ट में थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि हजारों की संख्या में लोग जो है अपना जो केस है उसको लेकर वो अधिवक्ताओं के पास आते हैं और उनके जो मामले जब सुनवाई होते हैं तो पूरी तरह से हर दिन कर पाना हमें लगता है असंभव नहीं हो पाता। लेकिन जब बड़े मामले जब कोर्ट में आ रहे हैं, कोई बड़ा गैंगस्टर आ रहा है और उसकी सुरक्षा को लेकर पुलिस को पहले से चाक चौबंद व्यवस्था उस दिन करने की जरूरत है। देखिए दिल्ली में जो घटना घटी है उनके साथ सुरक्षा का घेरा भी था, लेकिन अंदर पहुंच जाना, अंदर शूट आउट करना ये जरूर बताता है कि अपराधी जो है काफी शातिर हैं। तो ऐसे शातिर अपराधियों को अब रोका जा सकता है और हमें लगता है इसके लिए जो बार एसोसिएशन है, जिला प्रशासन है, तमाम लोगों के समन्वय से ये काम हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ये भी सवाल होता है कि कई लोग ये भी बोलते हैं क्या अधिवक्ताओं की चेकिंग क्यों होगी। तो ऐसी जब घटना घटी है तो हमें लगता है जो बार एसोसिएशन है उसे भी एक सकारात्मक सोच के साथ प्रशासन के साथ मिलकर इन चीजों को तय करने की जरूरत है। झारखंड के भी कई कोर्ट में जो है इस तरह, क्योंकि जिस तरीके से अगर कानून व्यवस्था कड़ी नहीं की जाएगी तो अपराधियों में खौफ नहीं देखने को मिलेगा। प्रभात, 30 नवंबर 2016 को जमशेदपुर के साक्षी कोर्ट कैंपस के में भी AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। बिल्कुल, मैं देखिए अमन शुरू में ही बताया 30 नवंबर 2016 को उपेंद्र सिंह की जो बार भवन है जहां अधिवक्ता बैठते हैं वहां पे हत्या कर दी गई थी और उसके बाद पूरा कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। उसी वक्त जो न्यायालय परिसर में यह घटना घटा था जो बार भवन में, उसके बाद अधिवक्ताओं ने प्रशासन पे कई सवाल खड़ा किए थे कि अगर अपराधी इस तरीके से बार भवन में जहां अधिवक्ता बैठते हैं वहां आकर गोली मारकर हत्या करके चले जाता तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर यह सवाल उस वक्त भी उठा था। उसी वक्त की ये बात है। उसके बाद प्रशासन ने दोनों जो न्यायालय परिसर की दोनों जो गेट है, फर्स्ट गेट और सेकंड गेट, दोनों गेटों पे प्रशासन ने अपनी कड़ी इंतजामात किए थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन के बिना चेक किए किसी को जाने नहीं दिया जाता। और एक घटना था जो मैं पहले भी जिक्र किया, देखिए प्रशासन थोड़ी सी चूक हो जाता है कि जो अखिलेश का जो गुर्गा था हरीश, वो न्यायालय में आता है, अधिवक्ता का कोट पहनकर आता है, न्यायालय परिसर में जाता है, पेश होता है, पेश होकर वापस चला जाता है। तो उस समय भी प्रशासन पर सवाल उठे थे और तत्काल एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को वहां से सस्पेंड किया था। उसके बाद और कड़ी कर दी गई थी इंतजामात। ये बात जरूर है कि जो अधिवक्ताओं ने रह के प्रशासन पर कई सवाल खड़ा किए थे, क्योंकि न्यायालय परिसर में या कोर्ट परिसर में अगर अपराधी घुसता है तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि अगर कोई बड़ा अपराधी का पेशी होता है न्यायालय में तो उस दिन कम से कम ज्यादा कड़ा सुरक्षा रहना चाहिए, ज्यादा कड़ी सुरक्षा रहनी चाहिए दोनों गेटों पर, ताकि अगर इस तरीके के अगर दूसरा गुट कोई अगर कोर्ट में प्रवेश करने का प्रयास करे भी तो वो पकड़ा जाए। तो ऐसे स्थितियों में अगर कोई बड़े अपराधी का पेशी होना है तो इसमें प्रशासन को ज्यादा सतर्कता दिखानी है। और न्यायालय परिसर में जो अधिवक्ता है जो उनको भी कम से कम प्रशासन को ये सूचना देना चाहिए कि ये अपराधी का आज पेशी है, इस पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। तो ऐसे अगर प्रशासन थोड़ी सी कड़ी नजर रखेगी तो निश्चित है इस तरीके की घटनाएं कम होंगी। देखिए घटनाएं कभी भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन इस तरीके के न्यायालय परिसर, जेल परिसर में अगर घटनाएं होती है तो निश्चित है पुलिस पे सवाल जरूर खड़े होते हैं, प्रशासन पर जरूर सवाल खड़े होते हैं अमन। और यही कारण था जो दिल्ली में इस तरीके की घटना और पूरे देश भर के अधिवक्ताओं में कहीं ना कहीं थोड़ा रोष है। और जमशेदपुर में भी उस वक्त जब हुआ तो उसमें काफी रोष था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रशासन की समझदारी, प्रशासन के साथ में जो उनका समन्वय है उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर हम बोले तो थोड़े अधिवक्ता शांत चल रहे हैं। और क्योंकि अधिवक्ताओं में रोष होना वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर सुरक्षा की बात की जा रही है तो अधिवक्ताओं में रोष तो होगा ही। दिलीप, 1986 में जब कोर्ट परिसर में जब शूट आउट किया गया था और उसके बाद से अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था
लेकिन अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो सुरक्षा कितनी दी गई है अधिवक्ताओं को, और अगर दी भी जाए तो क्या क्या ऐसा इंतजाम किया जाए ताकि अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिल सके? देखिए, यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे अधिवक्ताओं को सुरक्षा उस तरीके से मुहैया नहीं कराया गया जिस तरह से अधिवक्ता हमेशा मांग करते रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी होती है कि कोर्ट परिसर का मेन एंट्रेंस जो होता है उस जगह पे उनकी ड्यूटी होती है, कोर्ट कैंपस में उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन जो बार जिधर बनाए गए हैं या फिर जो बार एसोसिएशन से जुड़े लोग जिधर रहते हैं उधर सुरक्षा थोड़ी सी चूक होती है, क्योंकि उन लोगों की भी मांग हमेशा रहती है कि बार कोर्ट परिसर में तो आपने सुरक्षा पुख्ता कर दी है, लेकिन जो बार है उधर आपको भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करना पड़ेगा। जिस तरह से दिल्ली में घटना घटी है, वकील के ड्रेस में आए थे और वो अपराधी घटनाक्रम को अंजाम दे दिए, इस तरह से धनबाद में भी घटनाएं घट सकती है। तो उन जगहों पे भी चिन्हित करने की जरूरत है, उन जगहों पे भी जी बिल्कुल, क्योंकि अगर जगह को चिन्हित नहीं किया जाएगा तो सुरक्षा नहीं दिया जा सकता। अंजनी, अगर लगाम लगाने की बात की जाए अपराधियों पर तो किस तरीके से लगाम लगाया जा सकता है और वकीलों को सुरक्षा कैसे दी जा सकती है? देखिए अमन, हर अधिवक्ता को सुरक्षा जो है पुलिस नहीं दे सकती है, ये कटु सत्य है। यदि कोई अधिवक्ता कोई बड़े मामले को देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनके जान पे खतरा हो सकता है तो वो जिला पुलिस प्रशासन से और न्यायालय से गुहार लगाकर सुरक्षा ले सकती है, और वैसे लोगों को सुरक्षा व्यवस्था स्पेशल मिलती भी है। लेकिन अपराधियों में खौफ पैदा होना चाहिए पुलिस का, क्योंकि ये अपराधी जो हैं जब तक पुलिस का खौफ नहीं होगा तब तक ये अपराधी जो है अपराध करते रहते हैं। जी और बिल्कुल, क्योंकि अपराधियों को लगाम लगाना बहुत जरूरी है, अपराधियों के अंदर खौफ होना बहुत जरूरी है, तभी लगाम लगाया जा सकता है अपराध पर। दिलीप, प्रभात, अंजनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में कल वारदात को अंजाम दिया गया, वैसे ही झारखंड के कई जिलों में भी कोर्ट परिसर में शूटआउट की घटना को अंजाम दिया जा चुका है और अब अपराधियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।